हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th NIUS का इंग्लिश का एक हमारा सब्जेक्ट है जिसका कोड है हमारे पास 302। यदि आपको चाहिए इस सब्जेक्ट की फ्री PDF तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको इस सब्जेक्ट की इंग्लिश के जो हमारा सब्जेक्ट है 302 कोड है इसका, आप मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 8851450051 पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर आपको इन इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फ्री PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर और विद इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के नोट्स भी आपको NIUS के प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आपको NIUS से जुड़ी किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके बेझिझक पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के बाद आपको मेरी टीम कांटेक्ट करेगी या मैं खुद करूंगा। रिप्लाई के अंदर डिले हो सकता है पर आपको टीम कांटेक्ट करके जरूर ही रिप्लाई देगी और नोट्स जरूर प्रोवाइड कराएगी। चलिए शुरू करते हैं। NIUS क्लास 12 का इंग्लिश का 302 कोड नंबर है। ये न्यू सिलेबस के हिसाब से मैं आपको करा रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। चैप्टर है मेरे पास चैप्टर नंबर 6 माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इस ग्रैंड मदर हाउस को अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने से पहले एक छोटी सी आपको समरी का रिकैप दे देता हूं। ये कहानी जो लिखी है, जो इसकी लिखने वाली कहानी है, उसने कमला दास द्वारा लिखी गई है। यानी कि इसकी राइटर कौन है? कमला दास। इस कमला दास ने यह बताया इस कहानी के अंदर, अपनी दादी के प्यार को बताया है कि उसकी दादी का प्यार उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। इस राइटर का नाम आप याद रखिए, कमला दास। कमला दास राइटर ने यह बताया स्टोरी के अंदर कि उसकी दादी का प्यार उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कवि जो पोएट है, ये बताया कि जो लेडी पोएट है जब अपनी दादी के घर जाया करती थी तो उसे कितना अच्छा और प्यार महसूस होता था। उसकी दादी उसे झांककर खिड़की से देखा करती थी और वो अब उस प्यार को मिस करती है कहीं ना कहीं। वो अब जब दादी के घर पर जाती है, क्योंकि अब उसकी दादी की मृत्यु हो चुकी है, तो जो उसकी दादी का घर था वो बिल्कुल सूना सा पड़ चुका है और अब उस सूने घर के अंदर और सुनसान हवाएं चल रही हैं, जो कि एक घर उजड़े हुए सा बिल्कुल लगता है। किताबों के बीच में जैसे सन्नाटे से छाए रहते हैं, ऐसे ही उसकी जिंदगी में एक सन्नाटा सा छा गया है। उसकी मृत्यु के बाद, उसकी दादी की मृत्यु के बाद जब आज वो अपनी दादी को याद कर रही है तो मानो उसकी रगों में खून सा जम गया हो। जो लेडी पोएट है वो ये भी बताती कि वो कई बार अपनी दादी के घर में जाने का विचार करती है और वो अपने आप को एक डॉग से कंपेयर करती है कि वो एक जैसे डॉग कोने में एक गुमसुम बैठ के कुछ ना कुछ सोचता रहता है, ऐसे वो पूरा दिन अपनी दादी के घर पर जाकर कोने में बैठ के कुछ ना कुछ सोचते रहना चाहती है। मतलब कि अपनी दादी की यादों में खोए रहना चाहती है। जो उसकी दादी के घर का जो अंधेरा है वो उस अंधेरे को अपने बेडरूम तक लाना चाहती है और चाहती है कि वो हर चीज को महसूस करे अपनी बेडरूम पर। और वो ये भी बताती है कि उसकी दादी का जो प्यार था उसके लिए इतना महत्वपूर्ण था, इतना प्राउडफुल था कि आज वो प्यार उसे कहीं से भी मिल नहीं पा रहा है। आज वो प्यार पाने के लिए उसकी लाइफ एक जीरो बन चुकी है उस प्यार के बाद। यानी कि उसकी दादी के जाने के बाद उसकी लाइफ एक जीरो सी बन चुकी है। मानो उसके जीवन का कोई एम ही नहीं रह गया है, कोई उद्देश्य ही नहीं रह गया है। अब वो प्यार थोड़ी सी भी मात्रा में अगर उसे कहीं से मिल जाता है तो गनीमत की बात है, परंतु वो पाना चाहती है वो प्यार थोड़ी सी मात्रा में। जगह जगह लोगों से उस प्यार को मांगने की भीख मांगती है, किंतु उसकी दादी के जैसा प्यार उसे कहीं से भी कोई भी नहीं कर रहा है। तो ये छोटी सी समरी थी इस चैप्टर की माय ग्रैंड मदर्स हाउस की। चलिए करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आपको साथ के साथ इंपॉर्टेंट, आप इस चैप्टर से जुड़े इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लें वही सफिशिएंट है। और इसके क्वेश्चंस के साथ मैं आपको इसकी फ्री PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे नंबर पर आप मेरे को कांटेक्ट करके व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट हैपेंड टू द हाउस आफ्टर द ग्रैंड मदर्स डाइड। उस घर के साथ क्या हुआ जब उसकी दादी मर गई। द हाउस वर a deserted look after the grandmother's died, it withdraw into the silence। मतलब उसकी माता, उसकी जो ग्रैंडमदर का जो घर था वो एक रेगिस्तान के समान उजड़ा हुआ सा लग रहा था। उसकी माताजी के मरने के बाद बिल्कुल सुनसान हो चुका था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे पास, वाई वॉज द पोएट नॉट एबल टू रीड द बुक। द पोएट वॉज टू यंग टू रीड द बुक। क्योंकि पोएट जो थी इस बुक को पढ़ने के लिए बहुत यंग थी, बहुत जवान थी, क्योंकि उस बुक से रिलेटेड जितने भी फीलिंग्स थी वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस लोगों को ही आ सकती थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाई इज द एयर इन द ग्रैंड मदर्स हाउस डिस्क्राइब द फ्रोजन। मतलब उसकी माता, दादी माँ के घर की हवा जमी हुई सी क्यों लग रही थी। मैं आपको बताऊं, घर एकदम, इसका आंसर है द हाउस इज एब्सोल्युटली साइलेंट, नो वन लिव्स देयर, इवन द एयर डज नॉट सीम टू बी मूविंग, सो इट हैज बीन कॉल्ड फ्रोजन। मतलब
इसका मतलब है घर एकदम खामोश था, वहां पर कोई भी नहीं रहता था, यहां तक कि हवा भी हिलती हुई नहीं लगती थी। अतः इसमें जमी हुई मतलब इसके अंदर जो हवा थी वो एक जमी हुई सी लगती थी। अगला क्वेश्चन है मेरे पास इंपॉर्टेंट, विच वर्ड्स टेल यू दैट द पोएट इज टॉकिंग टू समवन। आपको इसमें कौन सा वर्ड बताता है कि पोएट किसी से बात कर रहा है। द वर्ड यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग गिव द यू आइडिया दैट द पोएट इज टॉकिंग टू समवन। यहां पर जो लाइन है यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, इस लाइन का मतलब है कि पोएट किसी से बात कर रही है। अगला क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, इन द लास्ट 3 लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट थिंक्स ऑफ हरसेल्फ एज अ बैगर। मतलब लास्ट की लाइन में 3 लाइन में पोएट की वो अपने आप को एक भिखारी सा समझती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब वो लोगों से प्यार की भीख मांगती रहती है कि कहीं से उसे थोड़ा बहुत प्यार मिल जाए। तो इसमें लिखा था व्हाट इज शी बैगिंग फॉर, वो किस चीज के लिए बैग कर रही है, मतलब किस चीज की भीख मांग रही है। शी इज बैगिंग फॉर द लव, वो प्यार की भीख मांग रही है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, व्हाट डज शी मीन बाय स्मॉल चेंज। एक छोटे चेंज से उसका क्या मतलब है। तो एक छोटे चेंज से मैं आपको बता दूं, यहां पर लिखा है इट मीन्स लिटिल लव इन स्मॉल क्वांटिटी। इसका मतलब है कि थोड़ा सा प्यार थोड़ी सी क्वांटिटी में उसे कहीं से मिल जाए तो उसको कुछ जीने की इच्छा महसूस होए, जो कि उसे कहीं से भी नहीं मिल रहा था। आगे हम पढ़ते हैं, द पोएट थिंक ऑफ हर पास्ट हाउ इज हर प्रेजेंट डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट। जो पोएट है, जो अभी पोएट है इसके अंदर, वो अपने आप को एक पास्ट के हिसाब से सोच रही है, उसका जो पास्ट है प्रेजेंट से किस तरह डिफरेंट है। मैं आपको बता दूं, शी रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड इन हर ग्रैंड मदर्स हाउस वेयर शी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ लव। शी हैज अ डीप सेंस ऑफ द सॉरो इन द प्रेजेंट बिकॉज नो वन लव्स हर नाउ। मतलब वो रिमेंबर अपने बचपन के दिनों को याद करती है जब वो अपने दादी के घर में रहा करती थी। उसके अंदर एक अलग तरीके की कड़वाहट सी रह गई है कि अब प्रेजेंट में उसको कोई भी प्यार नहीं करता है। अगला यहां पर, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पोएम विच कन्वे द सेंस ऑफ लॉस दैट द पोएट फील्स। यानी कि पोएम के अंदर से ऐसे आप निकालो वर्ड्स को जो कि बताता है कि कोई किसी आपके नुकसान यानी कोई लॉस हो गया हो आपका, जैसा कि पोएट फील कर रही है। द वुमेन डाई। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये कुछ फ्रेजेस हैं जो हमने पोएम से निकाले हैं। मतलब ये वो लाइनें हैं जो पोएम से निकाल के बताई गई हैं कि इसके अंदर सॉरोनेस है, मतलब कि इसके अंदर ग्रीफ है, एक दुख है पोएट का। वो लाइनें हैं, द वुमेन डाइड माई ब्लड टर्न कोल्ड फ्रोजन एयर वाइल्ड डिस्पेयर आर्म फुल ऑफ डार्कनेस। यानी कि हर जगह अंधेरा हो गया, हवा जम सी गई, ठंड और खून जम सा गया जब एक औरत मरी तो। यानी कि इससे उसका लॉस दिखता है पोएट का। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, What are the 2 things for which the poet wants to visit her grandmother's house? ऐसी 2 चीजें क्या है जिसकी वजह से जो पोएट है वो ग्रैंडमदर के हाउस जाना चाहती है। The poet wants to visit her grandmother's house to look inside it through its windows. Secondly, she wants to listen the silent air inside it. The house wear a deserted look. नाउ नो वन लिव्स इन इट। मतलब जो पोएट है वो उसके ग्रैंडमदर के घर जाना चाहती है, खिड़की से अंदर झांकना चाहती है। दूसरी बात यह कि वो सुनना चाहती है उस हवा के शोर को जो कि वहां पर बिल्कुल भी नहीं था। मतलब उस घर के अंदर एक हवा का शोर तक नहीं था, और जो घर था अब एक डेजर्टेड का मतलब है आप यहां पर उजड़ा हुआ, आप इसको उजड़ा हुआ करके लिख सकते हैं। यहां पर डेजर्टेड के हिसाब से वो उजड़े हुए घर को अब देख रही है जहां पर कोई भी नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, हाउ डिड शी मतलब कि द पोएट फील व्हेन शी लिव्ड इन अ ग्रैंडमदर्स हाउस एज अ यंग चाइल्ड। वो कैसा महसूस करती थी जब वो अपनी ग्रैंडमदर के हाउस रहती थी एज अ यंग चाइल्ड। द पोएट यूज्ड टू फील अ सेंस ऑफ द प्राइड लिविंग इन अ ग्रैंडमदर्स हाउस। शी रिसीव्ड अ ग्रेट लव फ्रॉम हर। वो एक अलग तरीके का गौरव महसूस करती थी जब वो अपनी ग्रैंडमदर के हाउस पर रहती थी, और एक तरीके का लव, बहुत ज्यादा प्यार अपनी ग्रैंडमदर से वो पाती थी। अगला क्वेश्चन है पर, व्हाट फीलिंग्स डज द पोएट हैव नाउ इन द एब्सेंस ऑफ हर ग्रैंडमदर्स लव फॉर हर। व्हाट डज शी वांट टू डू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ दैट लव। यानी कि अब वो कैसा महसूस करती है अपनी ग्रैंडमदर के जाने के बाद, और अब उस प्यार को पूरा करने के लिए वो क्या चाहती है कि हो। द पोएट इज नाउ इन द स्टेट ऑफ द लॉस। शी सेज, यानी कि अब पोएट जो है एक लॉस की स्टेट में है, मतलब कि उसका बहुत ज्यादा नुकसान की स्टेट में है। शी सेज दैट शी हैज लॉस्ट हर वे, यानी कि अब उसके रास्ते खो गए हैं, अब वो सब कुछ उसका खो गया, वो उद्देश्य खत्म हो चुका है उसका। शी फील्स लोनली, वो एक अकेलापन महसूस कर रही है विदाउट अ ग्रैंडमदर, अपनी ग्रैंडमदर के बिना। नाउ शी सीक्स दैट लव फ्रॉम द पीपल, अब वो चाहती है लोगों से प्यार।
who are strangers to her, जो कि उसके लिए अजनबी है. She got the love in the abundance, but now she seeks in a small quantity. अब जो प्यार है उसे मिल नहीं रहा है कहीं से भी, पर एक तरीके की भीख मांग रही है जो कि इसे छोटी क्वांटिटी भी मिल जाए तो सही हो जाए. अगला क्वेश्चन है हमारे पास, How does the poet remember her grandmothers and wish her to be alive to seek her love? यानी कि how does the poet remember her grandmothers and wish, poet अपनी ग्रैंडमदर को किस तरह याद रखती है और क्या इच्छा जाहिर करती है कि उसके प्यार को जिंदा रखने के लिए. द पोएट गॉट सो मच लव फ्रॉम हर ग्रैंडमदर, पोएट को जो था बहुत ज्यादा प्यार मिला अपनी ग्रैंडमदर से, बट नाउ शी इज डेड, अब वो मर चुकी है. द हाउस वर डिजर्टेड, एक उजड़ चुका घर है. लुक हर एब्सेंस, उसके ना होने की याद दिलाता है. इवन द एयर इनसाइड सीम टू हैव फ्रोजन, मतलब उसके अंदर की जो हवा है वो भी जमी हुई सी फील होती है. शी सॉट फॉर द लव फ्रॉम द स्ट्रेंजर, वो लोग जो अजनबी है उनसे प्यार की इच्छा रखती है, कम से कम छोटी क्वांटिटी में ही सही. शी फील्स लॉस्ट विदाउट हर ग्रैंडमदर्स लव, उसके कोई उद्देश्य नहीं रहेगा उसकी ग्रैंडमदर के बिना. शी फील्स लॉस्ट विदाउट हर ग्रैंडमदर्स लव. शी लॉन्ग्स फॉर दैट लव एंड वांट्स टू गो बैक टू द हाउस, वो चाहती कि अपनी ग्रैंडमदर के घर पे वापस चली जाए. टू पीर थ्रू द इन विंडोज, वो चाहती कि वो ग्रैंडमदर को खिड़की से झांके. शी विशेज दैट हर ग्रैंडमदर वर अलाइव टू सीक दैट लव अगेन, वो विश करती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि काश उसकी ग्रैंडमदर दोबारा जिंदा हो जाए ताकि वो जिंदगी में उस प्यार को दोबारा पा सके. सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 जो है इसका माई ग्रैंडमदर्स हाउस कंप्लीट करा दिया है. अब इस माई ग्रैंडमदर हाउस से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिया, स्टोरी आपको समझा दी है. अगले वीडियो के अंदर इंग्लिश की मैं आपको एक नया चैप्टर समझाऊंगा विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आप इतने ही क्वेश्चंस करते रहें. अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि मैं आपको इसकी फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करा सकूं. मिलते हैं अगली वीडियो में. अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए. तब तक के लिए धन्यवाद.